हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, कल है एमबीए का 103 पेपर और एमबीए 102 आज हुआ और एमबीए 101 कल हुआ। तो कल से एग्ज़ाम चालू हुई है। तो कल हमारा थर्ड पेपर रहेगा, परसों सेकंड लास्ट रहेगा और उसके बाद लास्ट रहेगा, ठीक है, मंगलवार को। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला पर कुछ आईएमपी क्वेश्चंस कल के पेपर के लिए। अभी ये जो पीडीएफ है मेरे पास, दोनों भी पीडीएफ ठीक है, एमबीए की, तो ऑलरेडी हमने जो है एप्लीकेशन पर अपलोड कर दी है। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही आपको जो है यहाँ पर जो पीडीएफ देखने को मिल रही है आपको, ये प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, सॉरी, ये आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो ये एप्लीकेशन है परीक्षित अभ्यास प्ले स्टोर पर, ठीक है। तो इसको आपको डाउनलोड करना है। अभी देखिए 50% यहाँ पर कवर हो चुका है कोर्स एमबीए का। तो अगर आपको डिस्काउंट में चाहिए बाकी 2-3 सब्जेक्ट के आईएमपी क्वेश्चंस, तो आपको डिस्काउंट में मिल जाएंगे। या फिर कोर्स की प्राइस भी बहुत ही कम है और आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा सेमेस्टर 1 के लिए भी और सेमेस्टर 2 के लिए भी। दोनों दोनों सेमेस्टर के लिए भी आपको यहाँ पर जो है मिल जाएगा। तो इसका ऑफर आज के दिन ही रहेगा, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, ठीक है। और साथ ही आपको ये हमारा यूट्यूब चैनल है, तो सबको यहाँ पर इसको सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आपको नई अपडेट वगैरह इसमें मिलती रहेगी, ठीक है। तो सब लोग यहाँ पर सब्सक्राइब करके रखिएगा। एप्लीकेशन की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दी है और ऊपर आपको आईफ़ोन यूज़र के लिए ios.a2talk.in ये वेबसाइट उपलब्ध करके दी है, तो आप इसमें लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कुछ एमबीए का आईएमपी क्वेश्चंस है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखाना चाहूँगा। तो जैसे मैं आपको यहाँ पर जो है शुरुआत करेंगे हम आज के पेपर से। तो ये आज का पेपर है, ठीक है? एमबीए 102, ताकि जो लोग देख रहे, नए लोग देख रहे, उनको ट्रस्ट हो जाए कि कितने क्वेश्चंस आते हैं जो हम बताते हैं, ठीक है? टाइम यहाँ पर आपको मिलता है 3 घंटे का और 80 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा। टोटल पेपर रहेगा आपका। एमबीए 102 पेपर आज हो चुका है यहाँ पर, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर, कोई भी आपको जो है 4 क्वेश्चन लिखने थे 5 में से, ठीक है? तो हर एक के लिए आपको 5-5 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया था आपको, कल के लेक्चर में बताया था, वीडियो लेक्चर में बताया था, क्योंकि कल मैं यहाँ पर आईएमपी पीडीएफ नहीं अपलोड कर पाया था, लेकिन वीडियो में आपको मैंने बताया था। और जो फर्स्ट पीडीएफ थी उसमें भी आपको बताया था कि इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन आपको इसके बारे में पूछने का, ठीक है? तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमिक्स में अगर ग्रोथ हो जाती है, कुछ अर्निंग हो जाती है, तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। अगर लॉस वगैरह हो जाता है तो उसे डिफ्लेशन कहते हैं। मतलब ये एक एक वाक्य में अगर आपको बताना हो तो। उसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसी का यहाँ पर आपको पॉलिसी बतानी है, इकोनॉमिक पॉलिसी, उसका ऑब्जेक्टिव अगर इसका डेफिनेशन होगा आपको इसमें लिखनी थी, ठीक है। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी क्या थी, ये भी आपको मैंने ऑलरेडी लिख के दिया था। तो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आया था। उसके बाद जो आईडीआर था, ठीक है, आईडीआर एक्ट जो था, यानी कि आईडीआर ए, ठीक है, जो एक्ट था 1951, ये भी आपको इसमें पूछा गया था, ठीक है। तो लगभग इसके अंदर आपको अगर आप बात करेंगे, तो इतना अच्छा पेपर आया था, तो इसके हिसाब से आपने यहाँ पर 4-4-4 का आपको यहाँ पर जो है मार्क्स मिलेंगे। अगर आप टोटल बात करेंगे 4-4-4-4, ठीक है, सब में आपको 4-4 मिलेंगे, अगर आपने अच्छा खासा पेपर लिखा होगा तो, ठीक है। अभी हम आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 2 रहेगा, उसमें भी आपको सेम ही लिखना था। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, आपने आपके बुक में जब आप स्टडी कर रहे होंगे, आपने पीपीपी ज़रूर सुना होगा, ठीक है? सब में सुना होगा पीपीपी। एक्चुअली उसका फुल फॉर्म मेरे को नहीं पता, बुक में दिया होगा, लेकिन आप इसके हिसाब से आप यहाँ पर जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है? तो पीपीपी का मतलब क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है? इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आया था आज, ठीक है? और साथ ही आपको जो यहाँ पर नीचे एक क्वेश्चन आया था, देखिए, पैरामीटर्स एंड फैक्टर एसोसिएटेड विथ प्राइसिंग पॉलिसी। तो प्राइसिंग पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों एक ही लेक्चर में आपको मिल जाएगा, एक ही चैप्टर मिल जाएगा। तो दोनों का आंसर लगभग सेम ही था, लेकिन कोई बात नहीं। और इसमें था, देखिए यहाँ पर सेंट्रल एज़ वेल एज़ स्टेट, ठीक है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो हमसे किस प्रकार से टैक्सेस वसूल करती है, तो ये सबको पता होगा, ठीक है? येस, जीएसटी है, स्टेट जीएसटी के लिए, ठीक है? और वैट वगैरह है, और है कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह है, ठीक है? बॉर्डर चेक बॉर्डर के पास वगैरह, वगैरह। उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक की आपको यहाँ पर इसके बारे में लिखना था और एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सेबी, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कल ही, कि सेबी के ऊपर आपको 100% शेयर मार्केट के ऊपर 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, ठीक है? लगभग यहाँ पर आ चुका था। तो यहाँ पर हम इसका 4 मार्क्स पकड़ते हैं, यहाँ पर 4 पकड़ेंगे, यहाँ पर 4 पकड़ेंगे और यहाँ पर 4 पकड़ेंगे, ठीक है? इसको भी हम छोड़ दिया। सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा यहाँ पर थर्ड वाला। इसमें भी आपको जो है 4 क्वेश्चन ही सॉल्व करने थे। तो ग्लोबलाइज़ेशन ये आपको लिखना था, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन, ठीक है? एंड एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ कंज्यूमरिज़्म, ठीक है? कंज्यूमरिज़्म ये भी आपको मैंने बताया था बुक में। नेशनल इनकम किस प्रकार से यहाँ पर काउंट करते हैं और वेरियस कांसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। देखिए, ये क्वेश्चन आपको 2 बार पूछा गया है यहाँ पर। तो आपकी तो यहाँ पर लॉटरी लग गई, दोनों का आंसर सेम ही था, ठीक है? अगर आप दोनों जगह पे एक ही आंसर लिखते तो भी आपको आराम से मार्क्स मिल जाते, ठीक है? तो यहाँ पर आपकी लॉटरी लग गई, ठीक है? तो यहाँ पर भी आपको 4-4 मिलेंगे अगर आपने पूरा पेज लिखा है आराम से, तो बाकी पॉइंट्स के साथ। तो हम यहाँ पर एवरेज मार्क्स जो है यहाँ पर 3 ही पकड़ेंगे, ठीक है? लेकिन आपने अच्छा लिखा होगा तो बेस्ट रहेगा। ये मेरा पेपर मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ, ये मेरा खुद का है। उसके बाद बिज़नेस साइकिल, जो कि मैंने आपको कल बताया था कि बिज़नेस साइकिल के ऊपर आपको 100% क्वेश्चन आएगा। उसके बाद मनरेगा, आपके सॉरी, मनरेगा नहीं, क्या बोलते हैं उसको, एक नाबार्ड, नाबार्ड के ऊपर मैंने बताया था। तो नाबार्ड तो नहीं आया, लेकिन रूरल डेवलपमेंट आया, ठीक है? रूरल डेवलपमेंट जो है नाबार्ड से के अंदर ही आता है, ठीक है? तो ये आपको क्वेश्चन इसमें आया था।
एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि जो सिंगल ओनरशिप होती है, ठीक है? मान लो कि आपका कोई शॉप है, उसका आप खुद ही मालिक है, तो इसको बोलते हैं हम सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है? इसके आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखने थे, यानी कि फ़ायदे और तोटे। तो इसके फ़ायदे भी बहुत है और तोटे भी बहुत है, ठीक है? जिसमें वो आपके यहाँ पर लिखा होगा। उसके बाद यहाँ पर डिसएडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक के बारे में पूछा गया था, ठीक है? यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक के बारे में, बैंक और सोसाइटी तो सेम ही होती है। तो यहाँ पर उसके दुष्परिणाम यानी कि डिसएडवांटेजेस आपके यहाँ पर पूछे गए थे। यहाँ पर आपको जो इसके बारे में क्या बोलते हैं उसको, उसका वर्क बताया गया था, मतलब पूछा गया था उसके बारे में। उसके बाद एयर पॉल्यूशन, अब ये किसको पता नहीं होगा, ठीक है? एयर पॉल्यूशन सबको पता होता है। तो यहाँ पर देखिए पाँचों के पाँचों क्वेश्चन यहाँ पर जो आ गए थे। तो भाई यहाँ पर तो आपकी लॉटरी लग गई थी, ठीक है? यहाँ पर भी आपको आराम से जो है 4 क्वेश्चन मिलने चाहिए अगर आपने पूरा लिखा होगा तो, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे सब केस में को, तो आपका यहाँ पर टोटल स्कोर हो जाता है यहाँ पर लगभग 64। तो हम यहाँ पर जो एवरेज के लिए हम यहाँ पर जो है सॉरी, तो हम जो यहाँ पर एवरेज के लिए जो हमारे टोटल स्कोर मान लेते हैं यहाँ पर 60, और यहाँ पर मिलते हैं आपको 80 में से 60 मार्क्स, ठीक है? मान लो कि प्रैक्टिकल के आपको 18 मिल गए 19-20 करके, तो आपका टोटल स्कोर हो जाता है यहाँ पर 78, और 100 में से 78 का इसका मतलब होता है कि आपका सीजीपीए चल रहा है लगभग 8.5 से लेकर 8 लगभग जो है यहाँ पर 8.5 से लेकर 9 तक, ठीक है? आपका सीजीपीए जाएगा फाइनल। तो इस प्रकार से आपको जो इसमें आज का पेपर था, बहुत ईज़ी था। मुझे काफ़ी मज़ा आया इसमें पेपर लिखने में, मैंने खुद लिखा था और 2 घंटे में बाहर आ गया। ठीक है, काफ़ी ईज़ी पेपर था, कोई टेंशन नहीं है। ओके, बाकी हम यहाँ पर जो है आगे बात करेंगे, सॉरी। ये बुक है आज कल के एग्जाम के लिए, एमबीए 103 के लिए, ठीक है? तो एमबीए 103 कल हमारा इकोनॉमिक्स फॉर मैनेजर ये पेपर है, ठीक है? एमबीए 103 ये थर्ड वाला पेपर रहेगा, ठीक है? तो इसके अंदर हम जो यहाँ पर देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स वगैरह मैं आपको बताऊंगा, और इसके अंदर आपको कुछ नॉर्मल, आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह, कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह, कुछ इक्वेशंस वगैरह आप इसमें शो होती है आपको। तो उसमें से भी कोई आ सकती है कल के लिए, तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कौन सा आपको इसमें पढ़ लेना है, ठीक है? लेकिन उससे पहले जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर आपको आईएमपी क्वेश्चंस की पीडीएफ वगैरह चाहिए, दोनों भी, तो ये एप्लीकेशन है हमारा प्ले स्टोर पे, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, परीक्षित अभ्यास, ठीक है? इसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आईफ़ोन के लिए भी मैंने बताया आपको कि ios.etutalk.in, ठीक है? इसको भी आप सर्च कर सकते हैं आपके आईफ़ोन में, ठीक है? चलो, और यहाँ पर जो मैंने जैसे आपको, और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि ये यूट्यूब चैनल है, तो सबको यहाँ पर जो है यूट्यूब चैनल को भी यहाँ पर सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है? और आई होप कि सबने सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है? और ये होगा हमारा यहाँ पर एप्लीकेशन, और यहाँ पर कुछ आईएमपी क्वेश्चंस मैं बताऊँगा आपको कल के लिए। मैं आपको पूरा पीडीएफ नहीं बता पाऊँगा इसमें, क्योंकि बाकी लोग नाराज़ हो जाएँगे जिन्होंने पैसे यहाँ पर पेड किए थे, ठीक है? या फिर मैं आपको कुछ नॉर्मल, आपको यहाँ पर कुछ बताऊँगा क्वेश्चंस कल के लिए। जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी आ सकता है इसके अंदर, ठीक है? गोल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह उसके बारे में, और मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर आपको डिस्टेबलाइज इकोनॉमी वगैरह 100% मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर आपको कल एग्जाम आएगा। उसके बाद व्हाट इज जीडीपी, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी क्या होता है, जीडीपी के ऊपर भी आपको 100% क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद व्हाट इज मार्केट, मार्केट फेलर, ठीक है? पब्लिक गुड्स किसे कहा जाता है वगैरह वगैरह, ठीक है? एंड जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स के प्रकार, इन्वेस्टमेंट क्या होता है वगैरह वगैरह, उसके बारे में आपको क्वेश्चन आएगा। बिजनेस साइकिल, जैसे कि आज क्वेश्चन आया था बिजनेस साइकिल साइकिल के ऊपर, वैसा ही यहाँ पर कल भी आ सकता है बिजनेस साइकिल के ऊपर, ठीक है? तो बिजनेस साइकिल के ऊपर कल भी क्वेश्चन 100% आ सकता है। ऐसा नहीं लग रहा आपको कि कुछ क्वेश्चंस पहचान-पहचान के लग रहे हैं, मतलब आज के पेपर में या फिर कल के पेपर में एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे, वो फिर से कल भी आ सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो अगर आपने आज का पेपर ठीक से लिखा होगा, देखा होगा, तो आई थिंक उसमें से 100% 1, 2, 3 क्वेश्चन जो है कल 100% रिपीट हो सकते हैं। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी भी आपको यहाँ पर पढ़ लेनी है, ठीक है? उसके बाद कुछ है यहाँ पर जैसे कि न्यूट्रलिटी ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस एंड, ठीक है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है? प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह इसमें आपको पूछा जा सकता है। रिस्क वगैरह किसे कहा जाता है वगैरह वगैरह, ठीक है? इसके बारे में इसमें कुछ आपको मैंने थोड़े बहुत बताए। बाकी आपको जो है इस एप्लीकेशन पर मिल जाएँगे। जिसको कोर्स चाहिए वो ले सकते हैं। सेमेस्टर 1 के लिए डिस्काउंट है अभी 50%, सेमेस्टर 1 के लिए। अगर आपको सेमेस्टर 2 भी चाहिए साथ में, तो आपको उसमें भी भारी भरकम आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है? चलो, तो अभी हम यहाँ पर फ़ोकस करते हैं कि जो बुक है, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो मैं मुझे आपको कल के एग्ज़ाम के लिए बताना है। इसमें मैंने देखा था कि इसमें काफ़ी जो है कुछ पॉइंट्स वगैरह मुझे नज़र आए थे, जो आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कुछ मुझे प्रॉब्लम टाइप भी इसमें दिखा था। तो जो आपको क्वेश्चंस वगैरह रहेगा वगैरह, ठीक है, ठीक है? चलो, तो देखते हैं यहाँ पर आगे कुछ पॉइंट्स है इसमें मैं आपको बताऊँगा, जो मुझे कुछ ऐसा लगा था कि इसके अंदर आपको जो है कुछ सॉल्यूशन वगैरह आपको लिखना है, कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है? उस प्रकार से ही इसमें दिया था। जैसे कि देखिए यहाँ पर मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है? तो मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस जो यहाँ पर निकालना होता है, ठीक है? उसके लिए कुछ उन्होंने फार्मूला भी दिया है यहाँ पर। मैं इसको थोड़ा ज़ूम कर लेता हूँ। देखिए, मार्केट इक्विलिब्रियम जो यहाँ पर आपको कांसेप्ट दिख रहा है, ठीक है? पेज नंबर 14 पे आपको मिल जाएगा। तो इसमें कुछ फार्मूला दिया है, देखिए कंसीडर द फॉलोइंग लीनियर सप्लाई फंक्शन और यहाँ पर डिमांड फंक्शन, ठीक है? तो क्यूएस, क्यूडी, ठीक है? तो आई थिंक ये क्यूएस में सप्लाई रहेगा और क्यूडी में डिमांड रहेगा, ठीक है? तो क्वेश्चन ऑफ सॉरी इक्वेशन ऑफ सप्लाई एंड इक्वेशन ऑफ डिमांड, ठीक है? सप्लाई डिमांड इस प्रकार से रहेगा यहाँ पर, ठीक है? और पता नहीं पी में क्या है, तो पी में प्राइस बताएगा यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर
एस का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, और पी का मतलब होता है प्राइस, और क्यूडी का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड, राइट। तो इस प्रकार से रहेगा ये। इसमें कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला रहेगा। यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि देखिए क्यूडी और क्यूएस, डिमांड और सप्लाई अगर सेम रहता है, ठीक है, इस प्रकार के ऊपर काम करेगा। इसमें कुछ फार्मूला दिया है उन्होंने, ठीक है, इस प्रकार से आपको निकलना है। तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया है उन्होंने। शायद आपको जो है अगर मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर अगर आपको कुछ निकालने के लिए आपको कुछ सवाल आ जाता है, तो इस प्रकार से आप जो है इस ठीक है, देखिए मैं आपको कंपल्सरी नहीं बता रहा आपको ये आएगा, लेकिन आपको तैयारी करनी है, तो नॉलेज कहीं आपको वेस्ट नहीं जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अगर मान लो कि आपको प्राइस लेवल का डिफरेंस निकालना है यहाँ पर लीनियर डिमांड के ऊपर, तो देखिए यहाँ पर उन्होंने प्राइस बताया है 1 2 3 4 5 7 8 तक, ठीक है। क्वांटिटी सप्लाई बताया है और क्वांटिटी डिमांड बताया है। डिमांड और सप्लाई उन्होंने दोनों भी दिया है, तो इसे इसे बोलते हैं हम क्यूएस, इसे बोलते हैं हम क्यूडी, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर क्यूएस और ये हो गया आपका यहाँ पर क्यूडी, ठीक है। तो क्यूएस क्यूडी यहाँ पर दिया है उन्होंने। तो यहाँ पर उन्होंने फार्मूला देखिए किस प्रकार से यूज़ किया, इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर यूज़ किया था, राइट। तो यहाँ पर क्यूडी का उन्होंने जो यूज़ किया था फर्स्ट टाइम के लिए यहाँ पर 15, तो पता नहीं उन्होंने कहाँ से यूज़ किया था यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आप इसमें थोड़ा सा बहुत समझ सकते हो, ठीक है। बाकी हम यहाँ पर आगे जाएंगे। आगे मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई दिया था, ठीक है। क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज, देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज के लिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है उन्होंने कि इस प्रकार से आपको जो यहाँ पर फॉलोइंग टेबल शो द सप्लाई एंड डिमांड स्टील इन इंडिया। इफ द इंटरनेशनल प्राइस इज 9, देन व्हाट इज द डोमेस्टिक डिमांड फॉर स्टील एंड हाउ मच ऑफ द स्टील विल बी इम्पोर्टेंट इन इंडिया, शो द एक्सिस डिमांडेड डायग्रामेटिकली ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस दिया है आपको, तो प्राइस का मतलब क्या होता है पी, तो आपको यहाँ पर पी दिया है 9, ठीक है। और साथ ही आपको यहाँ पर सप्लाई दिया है और डिमांड दिया है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पर एस यानी कि सप्लाई भी दिया है और डिमांड भी दिया है, ठीक है। टोटल क्वांटिटी यहाँ पर प्राइस देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 के हिसाब से आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो सप्लाई ये मिलियंस में दिया है, मिलियन टन्स में, ठीक है, मतलब क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। प्राइस आपको यहाँ पर डॉलर में दिया है, ठीक है, क्योंकि ये इंपोर्ट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर डॉलर आएगा, ठीक है, रुपीज़ नहीं आएगा, डॉलर आएगा, और यहाँ पर मिलियन में आपको दिया है, ठीक है। तो ये आपका यस रहेगा, ये आपका डी रहेगा, ठीक है, इस हिसाब से। तो यहाँ पर उन्होंने फार्मूला देखिए क्या यूज़ किया था, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर, आई थिंक ये फार्मूला था वहाँ पे, ठीक है। तो ये फार्मूला उनके लिए, ठीक है, सप्लाई के लिए 50 प्लस 2p और 100 माइनस 10.5, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने जो यहाँ पर प्राइस बताया था, ठीक है, तो प्राइस इन्होंने यहाँ पर प्राइस कितना निकाला था यहाँ पर 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 4 है, तो यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या बताया था कि क्यूडी और क्यूएस सेम है, तो इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर भी 58 है, यहाँ पर भी 58 है, इसका मतलब सप्लाई और डिमांड दोनों सेम ही है, इक्वल इक्वल है, तो यहाँ पर उनकी प्राइस रहेगी 4। तो ये फार्मूला उन्होंने यहाँ पर यूज़ किया था, ठीक है। तो 50 प्लस 2p, तो क्यूडी 50 प्लस 2p, अभी 50 कहाँ से आ गया यहाँ पे, अभी ये भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कुछ चक्कर में हो रहा है, लेकिन आपको इसमें बाद में आपको इसमें समझ लेना है, ठीक है। और 100 माइनस 10.5p, तो 10.5p यहाँ पर कहाँ से आ गया भाई, 2p, ठीक है। कुछ आप उन्होंने शॉर्टकट में फार्मूला यूज़ किया होगा, आप ये बाद में पढ़ लेना, ठीक है। पेज नंबर 15 पे दिया हुआ है, और साथ ही आपको नीचे प्रॉब्लम भी दिया है पेज नंबर 20 पे, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर ट्राई करना है, क्या पता शायद इसमें आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह आ सकता है कल के एग्जाम में, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और एक यहाँ पर आपको बताया गया है डिमांड शेड्यूल, इसके ऊपर भी शायद आपको कुछ नहीं, ये कुछ खास नहीं है, चलो छोड़ दो इसको। आगे जाते हैं हम अभी, कुछ ग्राफ्स वगैरह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड करो, ठीक है, तो यहाँ पर डिमांड कर के ऊपर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। 3.1 का यहाँ पर बात की, मतलब 3.1 ऊपर चला गया, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपको यहाँ पर प्राइस ऑफ एक्स दिया है एंड मार्केट डिमांड दिया है, क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए, क्वांटिटी डिमांडेड बाय बी, तो यहाँ पर आपका रहेगा ये रहेगा बी, ठीक है। तो ए प्लस बी इन्होंने यहाँ पर जो है फाइनल यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है, इसको दोनों को ऐड करके। तो ये आपको थोड़ा समझ में, अगर आपको आपके पास टाइम है, मैं पूरा डिटेल में आपको नहीं बता पाऊंगा यहाँ पे, लेकिन आप इसमें अगर देखेंगे तो ये भी आपको समझ में आएगा पेज नंबर 34 पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ एक बड़ा सा प्रॉब्लम मुझे भी दिखा था यहाँ पे, देखिए ये था यहाँ पर कुछ, ओके, प्राइस इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, ठीक है, इसके अंदर भी आपको 100% क्वेश्चन आ सकता है। प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, यहाँ पर ईपी बताया, तो ईपी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्राइस, प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब होता है ईपी। यहाँ पर आपको फार्मूला दिया है, आई थिंक ये आपको होम असाइनमेंट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ प्राइस का यहाँ पर क्या फार्मूला है, यहाँ पर देखिए परसेंटेज ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑन परसेंटेज ऑफ चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पर जो है क्वांटिटी डिमांड और प्राइस में इसको यहाँ पर जो आपको यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये फार्मूला मिलता है चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पर अगर मान लो कि क्वांटिटी डिमांड किस प्रकार से निकालेंगे आप, क्वांटिटी माइनस वन, क्वांटिटी टू माइनस क्वांटिटी वन अपॉन क्वांटिटी वन, और यहाँ पर जो प्राइस का मतलब यहाँ पर परसेंटेज दिया है उन्होंने इस प्रकार दिया है प्राइस वन माइनस प्राइस टू अपॉन प्राइस वन, ठीक है, इस प्रकार से फार्मूला दिया हुआ है। तो इनिशियल चेंज, इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी, ये आपको समझ लेना है, ठीक है, फार्मूले के अंदर। इसके ऊपर भी आपको 100% क्वेश्चन आ सकता है, देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है आपको प्राइस इलेस्टिसिटी के ऊपर, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, तो इसके आधार पर आपको जो आगे का यहाँ पर लिखना है, ठीक है, लोअर सेगमेंट वगैरह हायर सेगमेंट, ठीक है, इस प्रकार से। तो आप ये भी पढ़ सकते हैं, सॉरी इसका पेज नंबर आपको मैं बताना भूल गया, तो इसका पेज नंबर आपको यहाँ पर देखना है, पेज नंबर है 38 39 और 40, ठीक है, इसके अंदर आपको देख लेना है। आगे बढ़ते हैं अभी यहाँ पर, अगला कुछ देखते हैं इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आपको 100% प्रॉब्लम आ सकता है, तो सब लोग को ये पढ़ना जरूरी है, ठीक है।
देखिए, अभी यहाँ पर आपको एक शॉर्ट टर्म का ऑप्शन दिया है, प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन अंडर मोनोपोली। तो मोनोपोली के अंदर आपको शॉर्ट टर्म का एक फार्मूला दिया है यहाँ पर देखिए। तो डिमांड फंक्शन यहाँ पर दिया है उन्होंने, ए माइनस पी अपॉन बी इक्वल टू और पी इक्वल टू ए माइनस बी क्यू। तो ये यहाँ पर इसको ए को यहाँ पर लिया, एक बेसिक मैथमेटिक है, कोई टेंशन नहीं इसमें, ठीक है। इस प्रकार से फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है और इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो है मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, क्वांटिटी, इस हिसाब से आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो पता नहीं अभी ये किस प्रकार से काम करता है यहाँ पर, ठीक है। चलो, आप ये भी समझ सकते हो, पेज नंबर 129 पे ऊपर आपको दिया जाएगा। आपको अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी आप थ्योरी क्वेश्चन पर ऊपर फोकस कीजिएगा, ठीक है। और जितने मैंने पॉइंट बताए उसको आपको थ्योरी भी करना है। ऐसा नहीं कि बस खाली प्रॉब्लम ही करना है। प्रॉब्लम अगर पूछे तो प्रॉब्लम एक्चुअली है ही नहीं है, लेकिन शायद आपको ये जो है आ सकता है, क्योंकि देखिए 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा आपको, तो शायद उसके अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है। प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर 100% आ सकता है, मेरे को ऐसा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अभी और यहाँ पर दिखा है नॉन नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, ठीक है। तो टेक्निक दिया पर कैश फ्लो के ऊपर आपको यहाँ पर टेक्निक दिया उन्होंने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पे बैक पीरियड के ऊपर आधारित है, ठीक है। नॉन डिस्काउंटेड, इसका मतलब क्या होता है कि ये नॉन ट्रेडिशनल भी है, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल है, नॉन ट्रेडिशनल है यहाँ पर पे बैक पीरियड, ठीक है। तो पे बैक पीरियड के अंदर भी आपको यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम दिया उन्होंने। जैसे कि मैंने आपको ये उस एम कॉम के लेक्चर में आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो ये किस प्रकार से काम करता है, जैसे कि ये यहाँ पर 10,000 आ गया, ये भी 10,000 यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पर ये 10,000, यहाँ पर 5,000 आ गया, ठीक है। तो ये किस प्रकार से आ गया, अब ये मैं आपको अगले किसी लेक्चर में बताऊंगा आपको, ठीक है। वो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ठीक है। उसके बाद जो है ईयर 1 का जो रहेगा वो यहाँ पे आएगा, फिर इसका दोनों का एडिशन होके जो वहाँ पर आ चला जाएगा वो, फिर ये 15,000 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से कुछ था। तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। पे बैक पीरियड आपको यहाँ पर समझ लेना है, इस प्रकार से आपको दिया है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो की टेक्निक भी आपको यहाँ पर बता दिया है। तो इसमें जो आपको 2-3 प्रकार के फार्मूले आपको यहाँ पर यूज़ होंगे, जैसे कि यहाँ पर एनपीवी बताया उन्होंने, ठीक है। तो डिस्काउंटेड नॉन डिस्काउंटेड के अंदर भी आपको यहाँ पर जो है एनपीवी, ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो ये भी आपको इसमें निकालना है। तो इसके अंदर आपको जो है आई थिंक फैक्टर आपको इसमें यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जो पीवी फैक्टर रहेगा वो 10% वाला, वो भी इसमें यूज़ करना पड़ेगा। तो वो भी आप इसके अंदर पढ़ सकते हो। देखिए एआरआर मेथड भी है, एनपी मेथड भी है, पे बैक पीरियड भी है, ठीक है। तो पे बैक पीरियड जो रहेगा आपका और जो एनपी रहेगा ये नॉन ट्रेडिशनल है और एआरआर जो है ट्रेडिशनल है, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर दिया है, तो इसके अंदर भी आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो सबसे पहले आपको जो है एआरआर, पे बैक पीरियड और एनपीवी पीरियड, एनपीवी, ठीक है, ये सब कुछ आपको अन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी आपको दिया है उन्होंने। तो ये भी आपको इसमें समझ लेना है, ठीक है। तो दोनों भी टेक्निक जो इतनी रहेगी आपकी, वो भी आपको इसमें जो है समझ लेना है। रिस्क मैनेजमेंट ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, काफ़ी बाकी अभी बुक है यहाँ पर हमारे पास, तो आगे बढ़ते यहाँ पर देखते हैं और कुछ है क्या पॉइंट्स वगैरह। चलो अभी इसमें बाकी तो और कुछ है नहीं, बस इतना ही था यहाँ पर आपको बताने के लिए, बाकी इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ। और यहाँ पर आपको कुछ दिया है इक्वेशन, इसके बारे में भी कौन सा है यहाँ पर, बिजनेस साइकिल एंड मल्टीप्लायर मॉडल, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार किस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने बताया है। जीडीपी डिटर्मिनेशन आउटपुट एंड इक्वल, ठीक है। यहाँ पर जीडीपी उन्होंने बताया है किस प्रकार से लिखा है। अगर आपको जीडीपी के ऊपर अगर चार्ट बनाने को बोलता है कल के ठीक है एग्जाम में, तो आपको वहाँ पर ये चार्ट आपको यहाँ पर निकलना आना चाहिए, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है, ओके। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ पर जो है काफ़ी पूरे जितने भी मेरे पास टॉपिक थे वो सब कुछ मैंने यहाँ पर कवर कर दिए, ठीक है। अभी जिनको यहाँ पर जो है आईएमपी क्वेश्चन वगैरह चाहिए तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारा एप्लीकेशन है, ठीक है। अगर अभी तक इसको आपने डाउनलोड नहीं किया है, आपको इसमें 100% कुछ ना कुछ आपको इसमें हेल्प हो जाएगा। और इसके अंदर आपको आईएमपी क्वेश्चन भी मिलेंगे और साथ ही आपको नोट्स वगैरह भी मिलेगा, ठीक है, एमबीए के लिए भी और एमकॉम के लिए भी। सो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।